जय हिंद। आप सभी को स्वागत करते हैं अपना इस YouTube चैनल एसएससी अंकित सिंह में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो कि आपका दोस्तों एग्ज़ाम 3 अगस्त ले 21 अगस्त के बीच होने वाला है। उसी से रिलेटेड आपका ग्रुप डी का जो कि 2019 में जितना भी आपका ऑफिशियल एग्ज़ाम हुआ है 99 सेट का, उस सभी का दोस्तों हम पेपर करा रहे हैं। तो आइए इसको चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका 17/8/2022 का जो कि एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में यानी 5 बजे, उसी का आपका ओरिजिनल पेपर के साथ हम आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं, ताकि आपका इससे अंदाज़ा लग सके कि किस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आता है और सीबीटी एग्ज़ाम में किस तरह का पैटर्न रहता है और उसका दिखने का दोस्तों तरीका और सेट जैसे लगाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इसी प्रकार का आपका दोस्तों सीबीटी एग्ज़ाम में जैसे आप कंप्यूटर पर बैठिएगा तो इसी प्रकार का प्रश्न दिखेगा और आपका ऑप्शन पे टिक लगाना रहेगा। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से जितना भी आपका दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है, आपका टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, सभी का प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दोस्तों हम इसी चैनल पर कराते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आया था कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। यहाँ बताना है किस पर निर्भर करती है। तो ये आपका दोस्तों किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता आपका तापमान पर निर्भर करती है। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई है, वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो ये आपका किलोवाट घंटा होता है, जो कि 1000 किलोवाट घंटा आपका 1 यूनिट के बराबर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला तो क्वेश्चन देखिए आपका इंग्लिश से संबंधित था। तीसरा नंबर पूछा था कि गार्ड सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, तो इसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर था कि निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधित्व के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। तो ये आपका सरकार का संसदीय स्वरूप में आपका प्रतिनिधित्व के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन था, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप लोग दर्पण सूत्र से जानते हैं कि 1/f बराबर आपका 1/u + 1/v होता है। तो उस फॉर्मूला पर आप दोस्तों निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा कि दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन चलते देखिए छठा नंबर है। छठा नंबर आपका मैथ से रिलेटेड है, तो मैथ रीजनिंग बना लीजिएगा। हम इसका आंसर बता देते हैं, जो कि द्विघात समीकरण का मूलों का योग ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर आपका मैथ है, जो कि सरलीकरण बनाना है आपका बार, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर की शीत ऋतु में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो शीत ऋतु में आपका अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा दक्षिण की ओर होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 10 नंबर आपका दोस्तों रीजनिंग संबंधित है, जो कि दिशा रिलेटेड से है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर के निम्नलिखित में से उस हस्ती की पहचान कीजिए जिन्हें खेल के क्षेत्र में पद्म श्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये उस समय का दोस्तों करंट अफेयर था। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पद्म श्री यानी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 साल प्रीवियस आप लोग देख सकते हैं अवार्ड से रिलेटेड। इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के डैश के अनुसार की गई है। तो यह स्थापना 73वां संविधान संशोधन के अनुसार किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा।
और भारत में आपका 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किया गया है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया है। अगला देखिए 13 नंबर भी आपका दिशा रिलेटेड रीजनिंग है, जो कि सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 14 देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? तो ये भाषा आपका बंगाली भाषा हो जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर आपका मैथ्स है, जो कि एज रिलेटेड है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, विच डे ऑफ द कैलेंडर ईयर इज एक्नॉलेज एज द रेयर डिजीज डे? तो इसका सही उत्तर 28 फरवरी हो जाएगा। रेयर डिजीज डे आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, ये आपका रीजनिंग संबंधित है, जो कि प्रतीक को बताना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग संबंधित है, जो कि श्रृंखला वाला है। इसमें बताना है कि आपका 31 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो 31 के बाद दोस्तों 43 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर भी रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 20 नंबर आपका दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आपका पेयजल के कीटाणु मुक्त बनाने में किया जाता है, सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है, और कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। लेकिन केक बनाने में आपका ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है। यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए 21 नंबर का आ रहा है कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात करें जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो ये आपका विभाज्यता के नियम से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला देखिए 22 नंबर की, यदि द्विघात समीकरण आपका दिया गया है, जो कि ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर कि सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित के पहले अध्यक्ष थे। तो ये आपका गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, और गदर पार्टी का स्थापना पूछे तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था आपका अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर मैथ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 25 देखिए 25 कह रहा है कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम पांडे शिक्षालय आरंभ किया है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल ने आरंभ किया था। अगला देखिए 26 नंबर रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 27 नंबर आपका मैथ से रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क से, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 28 देखिए 28 आपका प्रॉफिट लॉस से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर के भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष में मिला है? तो ये 2020 में मिला था। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका इंग्लिश से दिया गया है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा, ओवर ग्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर की, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, वो कौन सी है? तो ये आपका कॉपर टी की प्रक्रिया हो जाएगी, यानी उपयोग हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर मैथ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखिए 33 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आप लोग मैथ रीजनिंग बना लीजिएगा। पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप लोग वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 34 का सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए 35 नंबर पूछा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए थे? तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लिथियम और सोडियम का गुण समान पाए गए थे, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर आपका श्रृंखला से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए 37 का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 38 का सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 39 का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 40 का देखिए सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद 41 का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर आपका, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है? तो घोंघा में आपका लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला देखिए उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है? तो उपनिषद शब्द में उप शब्द का अर्थ होता है निकटता, और निषद का होता है गुरु के समीप, यानी गुरु के निकटता यानी गुरु के समीप। अगला देखिए 44 आपका डायरेक्शन से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 45 का सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद 46 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 37 का आपका कैलेंडर से संबंधित है जो कि रीजनिंग से है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 48 का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद 49 का सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। 50 का सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 51 देखिए, एक प्रकाश के किरण दो माध्यमों को पृथक करने पर एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण अगर पूछे तो ये आपका 0 डिग्री के बराबर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, 0 डिग्री। 51 देखिए, 51 हो गया दोस्तों। 52 आपका चिन्ह को बदलकर रीजनिंग से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 53 का सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। अगला देखिए 54 कह रहा है कि भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो आम्र या वर्षा यानी मैंगो शावर की घटना ग्रीष्म ऋतु से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर की, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम स्मरण उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? तो ये आपका दोस्तों 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। वहीं 15 अगस्त को आपको दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए 56 नंबर की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन आपका 1973 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 का सही उत्तर आपका ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद कर 58, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पहला कह रहा है कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, तो बिल्कुल सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, तो ये भी आपका दोस्तों सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लूकोज का विघटन के बाद ही दोस्तों आपका पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। उसके बाद कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, तो ये आपका दोस्तों गलत है, बल्कि आपका ग्लूकोज का विघटन होता है। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर की, गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका रीजनिंग संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला देखिए 61 का सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 62 का कह रहा है कि समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? तो सर्वाधिक अधात्विक गुण आपका ऑक्सीजन में होते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 63 नंबर आपका ज्यामिति से है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 64 देखिए कह रहा है कि इनमें से किसे पैरा शूटिंग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका मनीष नरवाल को किया गया। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 65 तक देखिए 65 का सही उत्तर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। 66 का सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। 67 दोस्तों कह रहा है कि जुलाई 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा मासिक योगदान कितना प्रतिशत देय है? तो ये आपका 50% देय है। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 68 का सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। 69 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार की बदलने की क्षमता रखता है? तो WBC आपका आकार बदलने की क्षमता रखता है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। वहीं RBC का अगर आकार पूछे तो गोलाकार चपटी होती है। अगला देखिए कि अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी लागत को विफल लागत यानी संक कॉस्ट कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट करें कि यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। तो ये आपका दोस्तों AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड के विलयन में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 72 नंबर आपका टाइम एंड स्पीड से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट देखिए 73 का सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध में शुरू हुई थी। बांधों के निर्माण में कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया, उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? तो लाभ दोस्तों बताना है, तो ये आपका सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहयोग के लिए लाभ होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला देखिए 75 नंबर रीजनिंग है, जिसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 76 का सही उत्तर ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद कह रहा है कि 77 देखिए कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दर्पण के बारे में आपका दर्पण अवतल गोलीय दर्पण होगा और यह एक प्रकार का अभिसारी दर्पण होता है। नहीं, ए और सी दोनों सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। 78 देखिए 78 का सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। उसके बाद कर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 80 नंबर देखिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी होगी? तो संतुलित अभिक्रिया में दोस्तों आपको अभिकारक और उत्पाद की संख्या समान होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ बेरियम जैसे 3 है, वहाँ इधर भी बेरियम 3 होना चाहिए। इसी तरह इधर Cl आपका 6 है तो Cl इधर 6 भी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो कि संतुलन अभिक्रिया है। अगला देखिए 2021 में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी पर हुए 14वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये आपका 4 जीता था। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 82 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है? तो बताना है कौन सा स्थिति संभव है। तो पहला स्थिति है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, बिल्कुल सही है। चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रिक वृत्त हो सकती है, ये भी आपका दोस्तों सही है। उसके बाद कर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती है, तो ये आपका दोस्तों गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी 1 और 2 दोनों आपका सही है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 83 नंबर के मार्च 2022 में RBI ने किस बैंक को नए ग्राहक को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया था? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक को निर्देश दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर आपका रीजनिंग है, सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 85 भी रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद 86 कह रहा है कि मानव वृक्क में विक्राणु यानी नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक नियंत्रण से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो ये आपका दोस्तों ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। 87 देखिए रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद 88 का सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 89 का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद 90 देखिए दोस्तों, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में A और B का स्थान पर क्रमशः कौन सा आएगा? तो यहाँ उत्पाद दिया है, अभिकारक में पूछा है कि कौन सा आपका स्थान पर आएगा। तो इधर आपका AgNO3 और KBr आपका आएगा। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि NO3 को विस्थापित कर आपका Br लेगा और KNO3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 91 नंबर मैथ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद 92 नंबर है, रासायनिक समीकरणों को संतुलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्टि करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण पानी का रंग नीला दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर मैथ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 96 दोस्तों आपका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद 97 आपका मैथ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 98 आपका टाइम एंड स्पीड है, जिसका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 99 रेशियो से संबंधित है, ABC का मान ज्ञात करना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। और इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा आपका अभिक्रियाशीलता पोटेशियम, उसका सोडियम, उसका दोस्तों जिंक, कॉपर, पारा और चांदी, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अभिक्रियाशीलता के आधार पर ये आपका सही क्रम हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आपका 17 तारीख को जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो कि 18/8/2022 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, वो आपका इसी चैनल पर कराने वाले हैं। तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, और कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।